नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। केयर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कैशलेस क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से किया जाता है, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। जब भी हम केयर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेज करते हैं तो हमारे मन के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि हमारा हेल्थ कार्ड हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना क्लेम मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन सा क्लेम हम ले सकते हैं, कितने टाइप के क्लेम होते हैं और क्या कुछ प्रोसेस होता है। इसको लेके बहुत सारे आप लोगों के मन में सवाल होते हैं, तो उन्हीं सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसमें कैशलेस क्लेम को लेके बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं कि कैशलेस क्लेम का मतलब क्या होता है, कैशलेस क्लेम हमें कब मिलेगा या किस कंडीशन में मिलेगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम में हम कैशलेस क्लेम ले सकते हैं। तो सारा कुछ आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केयर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है इंडिविजुअल पॉलिसी, यानी कि जो पॉलिसी हम खुद परचेज करते हैं, अपनी मर्जी से कोई ऐसा प्लान सेलेक्ट करते हैं जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। दूसरी होती है कॉर्पोरेट पॉलिसी, उसको ग्रुप पॉलिसी भी बोलते हैं, जो हमें किसी प्राइवेट संस्था में जॉब करते हुए कॉर्पोरेट की तरफ से या फिर ग्रुप की तरफ से वो पॉलिसी प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर हमारी फैमिली भी कवर होती है। यानी कि ऐसी कोई पॉलिसी जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, उस पॉलिसी को कॉर्पोरेट पॉलिसी या फिर ग्रुप पॉलिसी बोलते हैं। तो पॉलिसी परचेज करने के बाद या फिर कॉर्पोरेट की तरफ से मिलने के बाद हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला सवाल तो हमारे मन में यही आता है। आप लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है कि इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर 1 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है उसको इस्तेमाल करने का। यानी कि जिस डेट में हमने पॉलिसी परचेज की है उसके 1 महीने के बाद ही हम उसका इस्तेमाल अपना इलाज कराने में या ट्रीटमेंट कराने में कर सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर ऐसा नहीं है। जैसे हमें कॉर्पोरेट पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, हम उस पॉलिसी का इस्तेमाल पहले दिन से ही कर सकते हैं अपना इलाज कराने में। इलाज कराने से पहले हमें कुछ चीज़ें और भी पता होना चाहिए, जैसे कि कुछ बीमारियों का वेटिंग पीरियड होता है। जैसे कि इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर जो सर्जरी कवर होती है वो 2 साल के बाद कवर होती है। अगर आपने कोई एडिशनल प्लान ले रखा है कि पहले दिन से ही आपकी पॉलिसी कवर है, तो वो कंडीशन अलग हो जाती है। जो नॉर्मल पॉलिसी होती है उसके अंदर सर्जरी जो कवर होती है वो 2 साल पुरानी पॉलिसी के अंदर ही कवर होगी। ऐसे ही जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया या फिर हार्ट का ट्रीटमेंट हो गया, तो वो 3 साल से 4 साल 5 साल जितनी पॉलिसी पुरानी होती जाएगी उतनी ही उस पॉलिसी के अंदर एडिशनल फैसिलिटी ऐड होती रहेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि कम एज के अंदर पॉलिसी खरीदने से ये फायदा होता है कि जैसे जैसे पॉलिसी पुरानी होगी, जैसे जैसे पॉलिसी के साथ आपकी एज भी बढ़ेगी, तो जब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी तब तक उसके अंदर सारे बेनिफिट जुड़ जाएंगे। किसके अंदर? आपकी पॉलिसी के। तो आप लोगों ने भी अगर पॉलिसी परचेज नहीं की है तो आप पॉलिसी परचेज कर सकते हो। जो भी आपको कंपनी अच्छी लगती है या जिसके रिव्यू आपकी नज़र में अच्छे हैं वो पॉलिसी आप परचेज कीजिए। कम एज में परचेज कीजिए ताकि उसका बेनिफिट कभी आप लोगों को लेना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि ये वेटिंग पीरियड हमें कैसे पता लगेंगे। जब भी हम कोई पॉलिसी परचेज करते हैं या हमें ग्रुप पॉलिसी कॉर्पोरेट की तरफ से मिलती है, तो हमें देखना क्या होता है कि पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती है, जिसके अंदर ये सारे वेटिंग पीरियड मेंशन किए हुए होते हैं कि आप कितने लिमिट तक का रूम ले सकते हो, कौन सा रूम आपको अलाउड है, कितनी आपकी पॉलिसी की लिमिट है, कौन सी बीमारी किस टाइम पे कवर हो जाएगी आपकी पॉलिसी के अंदर। तो ये सभी चीज़ें पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन की हुई होती हैं। तो जब भी आप कोई पॉलिसी परचेज करते हो तो या तो उसके बारे में पहले से अच्छा डिटेल में पता कर लीजिए, या फिर पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स आने के बाद आप उसके टर्म्स को पढ़ लीजिए। आपने अगर टर्म्स अच्छे से पढ़ ली तो आप उसका अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाओगे, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर क्लेम लेते टाइम। तो पॉलिसी को जरूर पढ़िए, पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़िए। अब सवाल आता है कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड को, यानी कि केयर हेल्थ का जो कार्ड है, उसको किस हॉस्पिटल में इस्तेमाल कर सकते हो। उसको इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका जो हेल्थ कार्ड है वो किस हॉस्पिटल के अंदर अप्लीकेबल है, किस हॉस्पिटल में जाके आप लोग अपना इलाज करा सकते हो। तो एक होता है नेटवर्क हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस और प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग केयर हेल्थ पॉलिसी के जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं वो उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके फ्री इलाज करा सकते हैं अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल है। और अगर वो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, यानी कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस और उस प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हो रखा है और आप उस हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हो, तो आप लोगों को शुरू से लेके लास्ट तक, यानी कि ट्रीटमेंट जब तक चलेगा, सभी पेमेंट आप लोगों को पे करनी पड़ेगी हॉस्पिटल को।
आपको जो भी खर्चा आपका बनेगा, और बाद में फिर अपने बिल रिम्बर्स करने पड़ेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है कि केयर हेल्थ की वेबसाइट पे आप लोगों को जाना है और वहाँ पे जाके नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट को आपको ढूंढना है। जैसे आप लोग अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे और पिन कोड डालोगे, तो आपके नज़दीक में, आपकी सिटी में जितने भी हॉस्पिटल केयर हेल्थ से जुड़े हुए हॉस्पिटल हैं वो सभी आपके सामने खुल के आ जाएंगे। आप उसमें से डिसाइड कर सकते हो कि आपकी नज़र में कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है या किस हॉस्पिटल के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे जाके आप लोग अपना इलाज ले सकते हो। अगर आप लोग नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके इलाज कराओगे तो आप लोगों को कैशलेस इलाज मिलेगा, यानी कि आप लोगों को फ्री इलाज मिलेगा, कोई पेमेंट देने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कैशलेस इलाज मिलने से ही आप लोगों की पॉलिसी का जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा। अगर पॉलिसी आपके पास है फिर भी आप हॉस्पिटल को पेमेंट दे रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, यानी कि पॉलिसी खरीदने का कोई हमारा फिर मकसद पूरा नहीं हुआ। मकसद तब पूरा होगा जब हम उससे फ्री इलाज ले पाएंगे। तो आप केयर हेल्थ की वेबसाइट पे जाके अपना नेटवर्क हॉस्पिटल पता कीजिए। जब आप हॉस्पिटल डिसाइड कर लेते हो तो आप उस हॉस्पिटल में जाइए। हॉस्पिटल में जाके आप लोग डॉक्टर से मिलिए ओपीडी के अंदर और अपना चेकअप कराइए। चेकअप के दौरान अगर डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा है और एडमिट करने की ज़रूरत है, 24 घंटे कम से कम रखना होगा या ज़्यादा टाइम भी रखना पड़ सकता है, तो उस कंडीशन में आपको एडमिट करने के लिए डॉक्टर बोलेगा। तो एडमिट होने के टाइम पे आप लोगों को करना क्या है, रिसेप्शन पे जाना है और रिसेप्शन पे एक टीपीए की डेस्क भी बनी हुई होती है, वहाँ पे जाके आप लोगों को मिलना है और अपना हेल्थ कार्ड दिखाना है केयर हेल्थ इंश्योरेंस का। जब आप लोग वहाँ पे जाके केयर हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड दिखाओगे, यानी कि पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, तो वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हो जाते हैं तो उसके बाद वो आप लोगों को बोलेंगे कि आप एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म पे साइन कीजिए, पेशेंट की आईडी दीजिए। पेशेंट की आईडी के अंदर पैन कार्ड और आधार कार्ड चल जाएगा। अगर छोटा बच्चा है तो पेरेंट्स की आईडी भी उसके अंदर मेंशन की जा सकती है जिसका पैन कार्ड ना बना हो। कैशलेस क्लेम के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका हेल्थ कार्ड है, दूसरा पेशेंट की आईडी यानी कि पैन कार्ड और आधार कार्ड, या फिर आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो पहले से किसी और हॉस्पिटल में और आपके पास आपके ट्रीटमेंट के टाइम के कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने टीपीए में सबमिट कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी पुराने डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेती है, पुराने ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेती है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास है तो आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिए, नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है कि सभी के पास पुराने डॉक्यूमेंट्स होने कंपलसरी है। हॉस्पिटल की तरफ से आपका क्लेम का प्रोसेस किया जाएगा, यानी कि जो कैशलेस क्लेम है उसका प्रोसेस हॉस्पिटल के अंदर जो टीपीए की टीम है वो प्रोसेस करेगी। आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे भेजे जाएंगे, आपके क्लेम के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट केयर हेल्थ में भेजी जाएगी। केयर हेल्थ वाले आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे और उनको लगता है कि आपकी तकलीफ जेन्युइन है और आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम है तो वो आपका अप्रूवल दे देंगे। 5 से 6 घंटे के अंदर वो अप्रूवल दे देते हैं। वो जो अप्रूवल आता है वो इनिशियल अप्रूवल होता है। इनिशियल अप्रूवल का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल की तरफ से उसके अंदर एक लमसम अमाउंट भर के भेजा जाता है ट्रीटमेंट का, कि पेशेंट 2 दिन हॉस्पिटल के अंदर रुकेगा या 3 दिन रुकेगा और इस टाइम के दौरान इतना खर्चा आ जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर 30,000 रुपये का खर्चा भर के भेजा है उस फॉर्म के अंदर जो प्री ऑथराइजेशन फॉर्म होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी वहाँ से 12,000 भी अप्रूवल कर सकती है, 10,000 भी कर सकती है और 25,000 रुपये भी अप्रूवल दे सकती है। तो वो कम ज़्यादा हो सकता है, आप लोगों को उसको लेके कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हॉस्पिटल की तरफ से एक फाइनल बिल बनेगा। फाइनल बिल के अंदर आपका पहले दिन से लेके लास्ट के दिन तक जो खर्चा हुआ है वो सारा उस बिल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और केयर हेल्थ के पास दोबारा से अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। फिर वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को फिर से चेक करेंगे और उनको लगता है कि बिलिंग एकदम सही है, रेट एकदम उनके अकॉर्डिंग लगाए हैं, जो उनके रेट तय हो रखे हैं, फिर आपका अप्रूवल आ जाएगा और हॉस्पिटल की तरफ से आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो हेल्थ कार्ड है वो एडमिट केस में ही चलेगा। मिनिमम उसके लिए 24 घंटे हॉस्पिटल के अंदर रहना होता है। अगर सर्जरी का केस है या फिर कोई डे केयर ट्रीटमेंट हुआ है तो उसके अंदर 24 घंटे कंपलसरी नहीं होते हैं। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कैशलेस क्लेम के अंदर आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी थी। तो आज की वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कैशलेस क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से किया जाता है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सवाल पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, उस क्वेरी से रिलेटेड भी आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसके पास केयर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है और उनको कैशलेस क्लेम का प्रोसेस नहीं पता है या फिर अपना हेल्थ कार्ड इस्तेमाल करने का प्रोसेस नहीं पता है, तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।